नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन गुप्ता। चलिए आज बात करते हैं हम स्मॉल कैप फंड कैटेगरी की। अगर हमने पिछले 10 साल में निवेश करना होता, अगर हम पिछले 10 साल में अगर 10 लाख रुपए हमने निवेश करे होते स्मॉल कैप फंड में, तो उसमें आज के टाइम पे क्या रिटर्न आता और हमारी कितनी कैपिटल बन जाती। अब उस कैटेगरी में देखिए काफी सारे फंड्स हैं, तो मैंने एक कैटेगरी पकड़ी स्मॉल कैप फंड। चलिए एग्जांपल देते हैं। उसमें अब जैसे आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड है, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, कोटक स्मॉल कैप फंड है। लेकिन अब हमें क्या पता होता है कि कौन सा फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। इवन मैं आपको बताऊं, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो फंड को मैनेज करते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हमारा फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा बेसिकली। तो इसीलिए हम एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। अगर मैं मान के चलूं, चलो आपने किसी भी अगर स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में आज से पीछे 10 साल, आज से पहले 10 साल पहले निवेश करा होता, एक अमाउंट लेके चलते 10 लाख रुपए निवेश करा होता, तो आज के टाइम पे अगर हाईएस्ट, अगर आपका लक अच्छा होता कि आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करा होता, तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू हो जाती 71,21,000 रुपए। और अगर आपकी किस्मत खराब होती, बुरी से बुरी किस्मत खराब होती, और आपने निवेश करा होता आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड में, तो उसने भी एक 13.65% का सीएजीआर रिटर्न जनरेट करा है, तो उसमें आपके फंड की वैल्यू होती 36 लाख रुपए, 35,94,000 रुपए। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 17 से लेके 19% का रिटर्न सब में आया, सारी कैटेगरी में आया बेसिकली। तो ऑन एन एवरेज देखूं, अगर मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 19%, 57,52,000 होता। तो इस फंड में अगर इस तरीके से देखिए, फंड ने, आप चाहे कोई भी फंड पकड़ते हैं, एक तो हाईएस्ट हाईएस्ट वो लक होता है कि आपकी किस्मत में वो फंड था, आप 10 साल रुके कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाला फंड आपको मिला, या आपकी किस्मत इतनी खराब थी कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाला फंड आपको मिला। तो उस बेसिस पे अगर हम ऑन एन एवरेज, चलो अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करते और सब में आप 1-1 लाख रुपए निवेश करते सारे फंड कैटेगरी में, तो ऑन एन एवरेज देखा जाता कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पता कितना आता, 17.66%। मतलब आपके 10 लाख की वैल्यू 10 साल में हो जाती 50,84,000 रुपए। तो ऑन एन एवरेज देखा गया तो ऑन एन एवरेज 51 लाख रुपए हो जाते बेसिकली। तो ना ही तो आपका 36 लाख होता, ना ही आपका 71 लाख होता, एक ऑन एन एवरेज तो आ जाता आपका 51 लाख रुपए। तो इस तरीके से फंड परफॉर्म करता है बेसिकली। ऑन एन एवरेज आपको देखना है कि अगर मैंने इस कैटेगरी फंड में निवेश करा होता तो मुझे ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना मिल जाता। तो इस तरीके से इजिली हो जाता है आपके लिए निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप सीधा सबसे हाईएस्ट रिटर्न के पीछे भागोगे तो वो तो मिलेगा नहीं, और गलती करोगे और पोर्टफोलियो बार बार चर्न करोगे, चेंज करोगे, पोर्टफोलियो छेड़खानी करोगे, आपका रिटर्न उतनी जल्दी खराब होता जाएगा, आपकी वेल्थ बेसिकली खराब होती जाएगी। नमस्कार।